हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए is given followed by a corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as option A if both A and R are true and R is correct explanation of A, B if both A and R are true but R is not correct explanation of A, C if A is true but R is false, D if A is false but R is true. हमारा assertion statement है iris muscles show both dilation as well as constriction of pupil. हमारा reason statement है it is due to sympathetic and parasympathetic nervous system which have antagonistic function. तो इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है हम यहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं. नर्वस सिस्टम में स्पेसिफिकली हम यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में बात कर रहे हैं. अगर हम सिंपैथेटिक सिस्टम को देखें, सिंपैथेटिक सिस्टम एक फ्लाइट या फाइट हार्मोन को प्रोड्यूस करता है. सिंपैथेटिक जो है फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स देगा. तो अगर हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन है तो हमारा आइरिस, आई में जो है आइरिस वो डायलेट हो जाएगा. तो अगर हम पैरासिम्पैथेटिक को देखें वो हमारा बॉडी में एक रिलैक्सेशन लाएगा, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन खत्म हो जाएगा. तो रिलैक्सेशन करेगा तो आइरिस का क्या होगा? आइरिस जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा. तो अगर इस आइरिस का पर्टिकुलर फंक्शन देखें वो यहाँ पे ह्यूमन आई में प्रेजेंट होता है. ह्यूमन आई में मेनली 3 लेयर्स होते हैं. वो है स्क्लीरा, आउटर स्क्लीरा, मिडल कोरॉइड और इनर जो है वो है रेटिना. तो अगर हम फ्रंट पार्ट ऑफ आईबॉल देखें तो यहाँ पे हमारा जो टिश्यू है आएगा और यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रिक्शन दिखेगा. और यहाँ पे हमारा जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस जो है वो है. और ऊपर की तरफ यहाँ पे हमारा कोरोना जो है वो है. ओके, तो ये पार्ट जो दिख रहा है ये है हमारा आइरिस. आइरिस जो है वो हमारा लेंस को कंट्रोल करती है और आइरिस में एक स्मॉल ओपनिंग होता है यहाँ पे, वो है प्यूपिल. तो अगर हम फर्स्ट सिचुएशन में देखें आइरिस डायलेट होगा. जब आइरिस डायलेट होगा मतलब प्यूपिल का डायामीटर जो है वो बड़ा हो जाएगा. तो ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर आएगा और हमें दिखने को हेल्प करेगा. तो अगर आइरिस कंस्ट्रिक्ट हुआ तो हमारा प्यूपिल का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा. तब ज्यादा से ज्यादा लाइट नहीं आएगा और हमारा विजन भी डिम होगा. तो ये था हमारा स्टेटमेंट. तो अगर हम स्टेटमेंट देखें, असर्शन है आइरिस मसल्स शो बोथ डायलेशन एज वेल एज कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल. तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हुआ. अगर हम रीजन स्टेटमेंट देखें, इट इज ड्यू टू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विच आर एंटागोनिस्टिक. सो हमने देखा सिंपैथेटिक में डायलेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक पे कंस्ट्रिक्ट होता है. तो हमारा रीजन स्टेटमेंट भी ट्रू हुआ. तो अगर हमें देखना है क्या ये रीजन स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है. सो क्यों बोथ डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन दिखाएगा? ड्यू टू हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. सो आंसर है करेक्ट. सो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए जो कहता है both A and R are true and R is correct explanation of A. I hope you have understood the concept. Thank you and all the best.